लातेहार हमेशा से ही नक्सलियों के चहलकदमी और उनकी काली करतूत को लेकर कलंकित रहा है और यही कारण है कि लातेहार पे शुरू से ही ये कलंक लगता चला आ रहा है। लेकिन अब इसकी पहचान धीरे धीरे बदल रही है और इसका एक खास वजह ये है कि यहाँ के युवा अब जेपीएससी और यूपीएससी जैसे कठिन परीक्षा में सफल हो रहे हैं। और ऐसे अभी कई लोग हैं लातेहार में जिन्होंने जेपीएससी और यूपीएससी में अपना परचम लहराया है। इस वक्त हम लातेहार के सदर प्रखंड अंतर्गत डेमू पंचायत के हुंडरू गांव में खड़े हैं। सबसे पहले आप यहाँ इस गांव की तस्वीर को देख लीजिए। ज़्यादा तो नहीं लेकिन जितना हम दिखा सकते हैं फिलहाल वो दिखाते हैं कि पहले आप गांव की तस्वीर को देखिए। एक छोटा सा गांव है, गांव में आपको दूर दूर तक कहीं कुछ वैसा स्कूल या अस्पताल नहीं दिख रहा होगा। मामूली से गाँव है, छोटे छोटे घर हैं यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन लातेहार के इसी गाँव से प्रमोद उरांव ने जेपीएससी में अपना परचम लहराया है और उन्हें जेपीएससी जैसी कठिन परीक्षा को पास किया है। लातेहार के इसी छोटे गांव से हमारे साथ प्रमोद उरांव खुद मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कितना संघर्ष करना पड़ा यहाँ तक आने के लिए? मेरा प्रारंभिक शिक्षा गांव का स्कूल से हुआ। स्कूल का नाम है राजकीय प्राथमिक विद्यालय हुंडरू। इसके बाद यहाँ से निकलने के बाद फिर राजकीय मध्य विद्यालय चंदनडी लातेहार में फिर एडमिशन लिए। वहाँ से पढ़ाई की 8 तक। दोनों सरकारी स्कूल? हाँ, दोनों सरकारी स्कूल। उसके बाद वहाँ से पढ़ाई पूरी होने के बाद हाई स्कूल के लिए फिर राजकीयकृत बालक उच्च विद्यालय लातेहार में फिर किए, वहीं से फिर मैट्रिक पास किए। इसके बाद फिर गांधी इंटर कॉलेज से इंटर किए, फिर जीएलए कॉलेज डाल्टनगंज से स्नातक पढ़ाई पूरी की। जेपीएससी का कब मन में आया कि हमको जेपीएससी करना चाहिए? जीपीएससी के लिए ये सब प्रशासनिक सेवा से संबंधित हमको रुचि, जब हम लोग मिडिल स्कूल में पढ़ते थे तो कभी छात्रवृत्ति फॉर्म भरने के लिए ये सब, कभी आय प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ता था, चाहे स्थानीय सबका, जाति सबका, तो ये लोग ब्लॉक अंचल कार्यालय सब जाते रहते थे। तो वहाँ देखते थे कि पदाधिकारी लोग रहते थे, वही लोग हम लोग के सर्टिफिकेट को बनाते थे। तो वहीं से हम लोग को फिर थोड़ा रुचि लगा कि नहीं से ऐसे पदाधिकारी लोग बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, बनाते हैं, एक दिन हम लोग भी इस तरह के पदाधिकारी बनेंगे, ऐसा मन में ख्याल आता था। तो फिर धीरे धीरे पढ़ाई पूरी होती गई। फिर मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन होने के बाद लगा कि कोई भी नौकरी कर लेना चाहिए ताकि घर का भी आर्थिक स्थिति सुधर सके, सहयोग कर सकूं। इसलिए हम वो अभी और भी नौकरी के मैं प्रयास करने लगा, तैयारी के, ताकि उसके बाद कुछ आगे फिर हम तैयारी का जारी रख सकें। फिर 2012 में फिर हम चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी में चयनित हुआ। फिर उसके बाद फिर उधर कुछ घर का भी सहयोग फिर मेरे तरफ से होने लगा। फिर सोचे कि हमको भी आर्थिक स्थिति कुछ मजबूत हुआ। तो घर में और कोई कमाने वाला था आपके अलावा? हाँ, पिताजी पहले वही कमाते थे, घर चलाते थे। क्या काम करते थे पिताजी? पिताजी बस खेती बाड़ी घर का काम करते थे। मतलब किसान है? हाँ, किसान है। अभी है ना वो? हाँ हैं। और बड़े भैया तो वही फिर बाहर जाते थे कमाने, मिस्त्री वाला काम करते थे। कौन सा मिस्त्री? राजमिस्त्री का। अच्छा, कितना मिलता था उनको? उतना तो नहीं बता पाएंगे भैया, उस समय हम छोटा छोटा थे। अच्छा, तो अब क्या करते हैं भैया? हाँ, मिस्त्री के ही काम करते हैं। तो फिर भैया की शादी भी, मतलब भैया राजमिस्त्री और पापा जो है किसानी खेती करते थे। हाँ। तो ऐसे में तो सारा आपके ऊपर ही खर्च का बोझ होगा। हाँ, जब मैं थी नौकरी में आया तो फिर पिताजी का फिर सब काम के लिए हम तो नहीं करने देने लगे। बस घर का देखभाल करते हैं और जो भी खर्चा है तो हम ही घर का चलाते हैं। और भैया का भी मान ले बच्चे लोग हैं तो उनसे भी उम्मीद नहीं रखते हैं, ताकि हम भी कमा रहे हैं तो घर का हम ही खर्चा चलाएं। वो लोग भी चलाते हैं लेकिन हम भी चलाते हैं, ज़्यादा कोशिश करते हैं ताकि उन लोग को अपना बोझ ना पड़े। आपको पैसा कितना मिलता है अभी? अभी 35,000 के आसपास मिलता है। 35,000 मिलता है, मतलब उसी से सारा घर का खर्चा भी और अपना पढ़ाई भी। अभी मिलता है? मतलब कब से मिल रहा है 35,000?
नहीं, पहले थोड़ा मिलता था, अब धीरे धीरे बढ़ते गया। धीरे धीरे बढ़ गया। हाँ, तो उससे आर्थिक थोड़ा सा सपोर्ट मिला हाँ, आपको। सपोर्ट मिला। जीपीएससी का फॉर्म कब भरे थे? हम फिफ्थ जेपीएससी भी दिए हुए थे, तो उसमें भी इंटरव्यू तक पहुँचे, लेकिन अंतिम सफलता नहीं मिली। मतलब इंटरव्यू मतलब पास नहीं कर पाए आप? ना, इंटरव्यू मान लीजिए फाइनल जो मेरिट बना था उसमें हम स्थान नहीं बना अच्छा, पाए। मतलब ये आपका दूसरा चांस था? ना, उसके बाद फिर सिक्स जेपीएससी भी हम्म। मैंने दिया था, तो उसमें भी इंटरव्यू तक मैंने पहुंचा, लेकिन अंतिम सफलता नहीं मिली। तो इसके बाद फिर ये 7th से 10th तक जेपीएससी में फिर हम इसमें भी अच्छा से तैयारी की, अपने कमी को हम सुधारने की कोशिश किए और मेहनत किए, और ये अंतिम सफलता मुझे मिली। तो क्या लगा आपको उस समय, क्या कमी रह गई थी कि नहीं आप निकल पाए थे 2 बार 3 बार? उस समय मुझे बस वही रिटेन में थोड़ा सा प्रैक्टिस मैं नहीं कर पाता था, उधर ड्यूटी भी करना आना भी, तो उतना इस चलते टाइम का अभाव के चलते हम बस ज़्यादा स्टडी में देते थे ध्यान, और बहुत कम लिखने का प्रैक्टिस कर पाते थे। तो इसी की वजह से लगता है कुछ मार्क्स कम हो जाता था, और अंतिम सफलता में जगह नहीं बना पाते थे। मतलब काम भी करना, नौकरी पे भी जाना, और घर का भी थोड़ा बहुत काम होता होगा। हाँ, हाँ, घर के भी बीच बीच में काम पड़ता है, तो घर में हम ही एक हैं कि पढ़ा लिखा ज़्यादा है, तो हर चीज़ भी हम ही को देखना पड़ता है। बाहर काम का भी मान लीजिए ज़मीन संबंधित चाहिए अति भी, तो हम ही को जाना पड़ता है। इस चलते ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता था मैं। गांव में जैसे आप यहाँ के गांव का स्थिति को बढ़िया से आप जान रहे होंगे, बड़ा शिक्षा का अभाव है। तो जब लोगों को ये पता चला होगा, गांव के लोगों को, कि आप जेपीएससी में सफल हुए हैं, तो वो लोग आपसे मिलने आए, क्या वो लोग सोचते हैं आपके बारे में? हाँ, वो लोग बहुत खुशी अपना जाहिर किए, ताकि गांव का कोई एक बेटा जो कि मतलब हम लोग समझ पा रहे हैं कि जेपीएससी क्या है, गांव के लोग? बस उन लोग जान रहे हैं कोई पदाधिकारी का अथी पद है, हाँ। बस वही हम लोग, हाँ चलो कोई भी है तो एक पदाधिकारी के अथी पद प्राप्त किए हैं, मतलब बस कोई, ही लोग को वही हाँ, खुशी है। सरकारी अफसर बन गया, हाँ, बस ये सरकारी पता है। अफसर ही बन गए। तो आप मानते हैं कि गांव में जो है शिक्षा का अभाव है? हाँ, शिक्षा का तो कुछ अभाव, ज़्यादा अभी तक भी नहीं शिक्षित हो पाए हैं लोग, बहुत है, गरीबी भी है, लोगों के पास उतना साधन भी नहीं, यहाँ तक तो पढ़ जाते हैं, लेकिन बाहर जाकर पढ़ने के लिए उतना सुविधा नहीं हो पाता है। तो मिडिल हाई स्कूल तक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आगे पूरा पढ़ाई भी नहीं पूरी कर पाते हैं, और बीच में छोड़ देते हैं। जो लोग आपको सुन रहे होंगे उनको आप क्या कहेंगे? जैसे बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं वो युवा हैं, तो युवा वर्ग को आप क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? हम उन भाई बहनों को यही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं, रुचि रखते हैं, तो इसके लिए तो मेहनत है, धैर्य रखना पड़ता है। बहुत लोग तो प्रथम ही प्रयास में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, बहुत लोग का समय भी लगता है। ये चलते लोगों को विचलित नहीं होना चाहिए, अपना मेहनत में भरोसा रखना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए, और हिम्मत को बनाए रखना चाहिए। एक बार अंतिम में कभी न कभी सफलता मिल ही जाती है, बीच में हिम्मत हार के छोड़ नहीं देना चाहिए। असफलता होने के बाद लगता था मान लीजिए 1-2 दिन के लिए, लेकिन फिर हम लोग माइंड को पूरा सेट कर लेते थे कि नहीं, क्योंकि खुद में ही कमज़ोरी है, मान लीजिए खुद गलती ही किए हैं, मेहनत में कमी रह गई है, तो इसको हम अपनी कमी को पहचान कर आगे को तैयारी बढ़िया से जारी रखें। और जैसे इंस्टीट्यूट का सर लोग हैं, खासकर पवन झा सर, उनका यूट्यूब भी देखते थे, वो मोटिवेट वीडियो बनाते हैं और बताते थे, हाँ ऐसे ऐसे तैयारी कीजिए, जो कमी है उसको पहचान कर अपना उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। तो यही करते थे, और अपना पढ़ाई को, तैयारी को बनाए रखते, जो समय मिलता तो उसको अच्छा से अच्छा सदुपयोग करने का कोशिश करते थे। जैसे पापा भैया आपको देखते होंगे कि आप इसका तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग इस बारे में बीच में कभी कुछ कहते थे कि भाई क्या चल रहा है? पापा लोग भैया लोग का ये तो हम उतना नहीं बताए थे कि ये चीज़ का तैयारी
करता हूँ उससे, जानकारी ही नहीं था हाँ, उनको। हाँ, उसको फिर डिटेल्स बताना पड़ता है क्या होता है नहीं होता है। और मैं जानता था कि इसमें हमको टाइम का अभाव है, मैं नहीं दे पाता हूँ, तो हो सके बताऊँगा, इन लोग को आशा लगा हुआ रहेगा। अगर मैं असफल हो जाऊँगा तो लोग ज़्यादा दुखी होंगे, ये कि ज़्यादा हम नहीं सबको बताते, लेकिन बस यही मैं कहता था कि ठीक है, मैं आगे भी कुछ तैयारी करना चाहता हूँ, कुछ अच्छा एग्ज़ाम पास करके इससे अच्छा ऊपर में जाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। जैसे अब 2 बार ये हो गया, तो उस समय पता नहीं चला उन लोगों कि ऐसा कुछ हुआ? हाँ, वो पता चला हुआ था, हम बताए हुए थे कि हाँ, जब इंटरव्यू मैं दिया तो उसमें बताया इन लोग का। तो इन लोग फिर हाँ पूछ रहे थे क्या हुआ एग्ज़ाम, तो हाँ वही मैंने बताया कि नहीं कुछ नंबर चल थोड़ा मेहनत मेरा कमी रह गया, तो चलते मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ये पिताजी लोग भैया लोग बोलते हैं ठीक है, अगले बार कोशिश करो ताकि दोबारा इस तरह के ना होए और सफलता मिल जाए। घर में कितने लोग हैं? हम लोग 3 भाई 2 बहन होते हैं। तो दीदी लोग का सबका शादी हो गया है, भैया का भी शादी हो गया है। सबसे छोटा भी है कोई? हाँ, छोटा भाई भी है। क्या पढ़ाई करते हैं? छोटा भाई मैट्रिक तक पढ़ाई किए हैं, उसके बाद वो उनका पुलिस में शौक था, तो 1-2 बार प्रयास किए, नहीं हो पाया, तो फिर वो गाड़ी उड़ी भी चलाते हैं, तो फिर मैंने गाड़ी अब चलाते हैं? हाँ गाड़ी ड्राइविंग करते हैं? ड्राइविंग करते हैं। जैसे आप एक आदिवासी समुदाय से आते हैं, तो जब आप अपने पद पर पदस्थापित होइएगा कहीं भी, तो आदिवासियों के लिए क्या कुछ एक फोकस रहेगा आपके दिमाग में कि नहीं हमको उन लोगों के लिए ये करना है? देखिए, जिस पद पर हम पदस्थापित होते हैं वहाँ तो माने सभी समुदाय को देखते हुए चलना है, तो सबके लिए जो आएगा। नहीं, जैसे आदिवासियों को पिछड़ा माना जाता है कि हाँ। बहुत पिछड़े हैं, उनमें शिक्षा का अभाव है, अशिक्षित होते हैं बहुत से लोग, तो एक कोई आपके दिमाग में जो लगा हो, जैसे आप इतना स्ट्रगल करके यहाँ तक आए हैं, तो कुछ आपको दिमाग में लगा हो कि नहीं ये चीज़ हम लोगों के यहाँ कमी है? अगर ये आदिवासी समुदाय के लिए कोई अगर उस तरह की योजना रहे, तो उस योजना को हम पूरी तरह ईमानदारी से उन लोग का लाभ पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि जिनको ये सही में ज़रूरत है उनको सही जगह में पहुंचना चाहिए, यही ज़्यादा मेरा प्रयास रहेगा। जैसे अभी देखते हैं आपके BDO साहब के यहाँ, SEO साहब के वहाँ जाइए आप आवेदन लेके कि सर हमारे यहाँ चापाकल ख़राब है या कुआं नहीं है गांव में, साल भर बीत जाता है लेकिन ना कुआं ना चापाकल, तो कहीं प्रमोद भी ऐसे तो नहीं करेंगे? नहीं सर, ऐसा मैं नहीं करूँ, क्योंकि मैं उसी काम के लिए आया हूँ। अगर मेरा अधिकार के क्षेत्र में है तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि जिन लोगों की ज़रूरत है जो चीज़ का, उसको पूरा करने का पूरी तरह से मेरा प्रयास रहेगा, ताकि उन लोग का खुशी में मैं अगर मेरा सेवा से उन लोग खुशी मिल रही तो उससे बढ़कर मुझे खुशी नहीं है, क्योंकि मैं सिविल सेवा के लिए ही मैं आया हूँ, इसलिए उन लोग का खुशी ही मुझे खुशी मिलेगी। रिज़ल्ट आया तो मैसेज तो देखें, लेकिन हमको हिम्मत नहीं हो रहा था कि हम रिज़ल्ट को देखें, जबकि बाद में सब चीज़ अपना काम कर लेंगे, उसके बाद अब जो भी होगा। 2 बार ऐसे हो गया इसलिए हिम्मत नहीं हो रहा था। लेकिन लग रहा था कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा, क्योंकि पहले की अपेक्षा हम सुधार बहुत किए थे हर चीज़ में, लिखने में चाहे प्रैक्टिस में, तो लग रहा था कि ज़रूर कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। फिर आप मैसेज देखे खोल के? हाँ, तब खोले हम, क्योंकि पिछले बार ज़्यादा नंबर से मेरा अंतर नहीं जाता था, तो और पहले की अपेक्षा हम बहुत अच्छा से लिखे थे, तो हमको भरोसा था कि कुछ ना कुछ सर्विस ज़रूर मिल जाए। तो सबसे पहले आप ये बात बताए किसको हैं कि भाई हम सफल हो गए? हम तो बहुत रात में देखे मैसेज को, लगभग 10-11 बजे, तो क्योंकि मेरा ऑफिस में भी बहुत लोग प्रेरित करते हैं, सर लोग जब से आए। कहाँ काम करते हैं आप अभी? हम आयुष निदेशालय में कार्यरत हैं, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत है। अच्छा। तो वहाँ भी सर लोग सब गार्जियन की तरह हमको मानते हैं, तो लोग जानते थे हमको कि हाँ अभी समय है, उम्र है, कुछ आगे करो,
हम लोग सपोर्ट करेंगे, प्रेरणा देंगे, बताएंगे रास्ते को, तो लोग हमेशा हमको प्रेरित करते रहते थे, भाई की तरह, बेटा की तरह मानते थे। तो लोग हमेशा हमको मतलब उन लोग से भी प्रेरणा मिलता था। तो सर लोग को भी बताएं फर्स्ट में, उन्हीं वही लोग को सबसे पहले हाँ बताया। हाँ, सर लोग को बताएं, फिर घर में भी बताएं, भैया लोग को बताएं। तो घर में उस दिन आए तो पिताजी सो गए थे, लगता है कि हाँ सो गए थे, तो हम सोचे कि उनको सुबह ही आराम से बताएंगे। thevoiceover.in. Like, share, and subscribe. www.thevoiceover.in